पैसे ले गए हैं। हाँ बड़े मालिक। और वो पैसे आज तक तुमने एक पैसा नहीं दिया। हाँ मालिक। और ये शिकायत है कि तुम हमारे खेतों में काम करने नहीं आते हो। क्या बात है? हाँ मालिक, खेतों में काम करने के लिए नहीं जा पाता हूँ। क्यों नहीं जा पाते? क्या वजह है? मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है। क्या तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है? हाँ मालिक। तो तुमने मुझे कोई खबर दिया? नहीं मालिक। नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? मालिक यहाँ तक नहीं आ सका। और तुम्हारे घर में कोई नहीं है? है तो क्या होते थे? हम तुम्हारे पास चलते थे, तुम्हारा दवा होते, तुम हमारे खेतों में बराबर काम करने आते। ऐसी गलती नहीं करना, समझे? ठीक है मालिक। आज तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए तुम्हें माफ करता। चलो निकल जाओ, जाओ। जाऊंगा मालिक, लेकिन आपसे एक जरूरी काम है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जरूरी काम है? हाँ मालिक। क्या आपका जरूरी काम है? कहो क्या काम है? ठाकुर साहब ये हम पे दया कीजिए। आखिर बेवजह क्यों मेरा मुंह खराब करता है? मालिक अभी तो तुमने पैसे पहले ले गए, वो पैसे अब तक तुमने दिया नहीं है। नहीं तो हमारे खेतों में काम करने आते हो। मालिक तबियत ठीक हो जाएगा तो मैं जरूर आऊंगा काम करने के लिए, लेकिन 1000 रुपए की जरूरत है। जरूरत है तो तुम अपनी जरूरत को जरूरत जानते हो। ये बताओ क्या ठाकुर के यहाँ कोई रुपए का पेड़ लगा है? मालिक तो फिर क्या ठाकुर के यहाँ रुपए की खेती होती है? नहीं मालिक, खेती नहीं होती। तो क्या हमारे समय में रुपया छापने की मशीन है? नहीं मालिक, लेकिन आप तो हम गरीबों के लिए भगवान ही है, इसलिए मैं आता हूँ आपके पास कर्जा लेने के लिए। बस जब तुम पर गया मजबूर हो गए तो मुझे भगवान बना लिया। आज मैं जमाना दे दिया तो फिर एक तो गए लेकिन भूल गए। और पहले के अभी तो तुम्हारे पर पहले के पैसा बाकी है और पहले के पैसा तुम पे बाकी है। भूल जाते हो। चल निकल जा, एक पैसे तुझे नहीं मिलेगा चबेले से।
बाबा घबराइए नहीं, आपको पैसे अवश्य मिलेंगे। और पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, वैसे भी आप जो कुछ भी करते हैं हमारे लिए करते हैं। जी हाँ, तारे दिल में ये सवाल कहां से पैदा हो गया? ये सच है कि काफी कमाता हूं, जो भी मैंने कमाया है वो तेरे लिए और तेरी बहन के लिए। और तीसरा कौन है? हम हैं, नौकर चाकर है। इसीलिए तो पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना चाहता है? जी हाँ। आखिर तू क्या कहना चाहते हो? कह सकते हो। और ध्यान कह रे तो मेरे पिताजी पिताजी मैं चाहता हूं कि आप 1000 रुपए नंदू को दे दें। समझ गया? दो जन तेरे कहने का मतलब मैं नंदू को पैसा दे दूं। जी हाँ। तू अभी इन लोगों का हाल नहीं करता है। ये लोग छोटे तो है लेकिन ये खोटे हैं। तो जानते हैं परंतु देना नहीं जानते हैं। इसके ऊपर अभी पुराना पैसा बाकी है, आज तक का पैसा हमारी हवेली में मुड़कर नहीं ले आया है। पिताजी क्या है वो? आपको हमारी की बात है जो ये पैसा वापस देने नहीं आया। वो आप जाने, आपका काम जाने। और जो ये पैसे आप हमारे कहने से दे देंगे उन पैसों को देना आपका काम रहेगा, वसूल करके पाना होगा। ओ ये बात है। जी हाँ, ये नहीं देना मेरा काम, वो सोचना तुम्हारा काम है। जी हाँ। तो जन सोच लो, तुम लोग नहीं कर रहे हो, समझे? तुम्हारे अभी तक लड़ापन है, इसलिए मैंने कहा सूरजगढ़ की बात दो तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। और इन लोगों के पक्ष में बेकार आ रहे हो, ये बात है। पिताजी कुछ भी हो, वो पैसे लाने की जिम्मेदारी मेरी है। अच्छा तो ठीक है, हम तेरे कहने से मजबूर हो, क्योंकि तुम हमारे इकलौते बेटे हो। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम पैसा दे देंगे इसे, लेकिन 1 महीने में मेरा पैसा मिल जाना चाहिए। अगर 1 महीने में मेरा पैसा नहीं मिला तो समझ लो 1 महीने का 2000 हो जाएगा। अगर कहीं दूसरा महीना लग गया तो पूरे 2000 के 4000 हो जाएगा। अगर इस छत पे इसे पैसा लेना है तो हम देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, 9 महीने तक सूद ब्याज से उछला जाएगा और बाकी जो बचेगा संतराम के तनख्वाह में काटना। बहुत अच्छा है। अरे संतर बाबा राजेश्वर लाया जाए। बाबा हमारे पिताजी ने जो शर्त रखी है वो आपको मंजूर है? हाँ छोटे मालिक, मंजूर है। ठीक है।
लिखो, जितना मैं बोलूंगा उतना ही लिखना साले। जितना बोलोगे उतने लिखेंगे सरकार। ठीक है, लिखो। बोलिए। तारीख 14 दिन मंगलवार। तारीख 14 दिन मंगलवार को नंदू को हवेली से 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं। नंदू को हवेली से 1,000 रुपया दिया जा रहा है। यदि 1 महीने में अगर 1 महीने में वो पैसा वापस नहीं लौटा सके, वो पैसा वापस नहीं लौटा सके और दूसरा महीना लग गया और दूसरा महीना लग जाएगा तो 1,000 का 2,000 हो जाएगा। सरकार पन्ना भरेगा तो 1,000 का 2,000 हो जाएगा। यदि तीसरा महीना लग गया अगर तीसरा महीना लग गया तो 2 का 4,000 हो जाएगा। तो 2 का 4,000 हो जाएगा। फिर किसी तरह हमारी रकम बढ़ती जाएगी। एक इसी तरह हमारी रकम बढ़ते जाएगी। रकम नहीं, रकम कह रहे हैं कि रकम इसी तरीके से बढ़ते जाएगी। नंदू का दस्तखत करवा लो। अंगूठा लगाओ कहीं ना ले अंगूठा करी बुढ़ाओ का दिखाओ, बताओ हम अंगूठा लगाए नहीं ना तारीख है। अरे भाई यहाँ लगे हैं हुए तो अच्छा अंगूठा दस्तखत करत हो। सुनना रजिस्टर अलमारी में रख दिया जाएगा। कोई बात नहीं है। चलो अलमारी में टिकिया आता है कि नहीं? हराम हुआ, ये ले पैसे और लिख कर बता दे पूरे 1,000 है। देखो तुमका पैसा मिल गया है। 900 या 1,000 देखो आप ईमा चाहे जितना गिन ले हो देखो इधर ध्यान से देखे जा। अच्छा कौनो गलती न हो पावे। गिन ले हो तो इतना 100 रुपया कम है। 100 रुपया कम कर सकता है भाई, गिन के देना है तो कहाँ है? थोड़ा थूक लगाओ। देखो यक्का दुक्का टिक्का चौका पचका छक्का 7 8 9 10 देखो 10 मोट है ना। तो फिर 50 कम है। इनके गिनने में फर्क है। है तो कागज पूरा भैया लंबा डाल दिया तो हो गया। हाँ तुझे गिनती नहीं आती है? नहीं हम हिंदू कोई मुसलमान हिंदू में साला कोई खलिंजा पास है, कोई हिंदू में पढ़ा है, मुस्लिम में क्यों नहीं पढ़ा साला? गिनती में फर्क देखो भाई, आपके नीचे गिरता तुरंत जाने चोरी करोगे साले। का करी हम का प्रभाव में नहीं का गिने पाए हम का 50 रुपया चोरा के ले बीड़ी माचिस कर दे। चल निकल, रोटे गलत तुम्हारा सिद्धांत नहीं होना चाहिए।
लौटा दो बेटा, लेकिन याद रखना शर्त के मुताबिक 1 महीने के अंदर ही हमारी रकम हमें दिया जाना चाहिए। जाओ, जाओ। जी हाँ, तो ठीक है, देना मेरा काम और सुनना तुम्हारा काम। जी हाँ, बहुत अच्छी बात। हाय दैया जेठनी पिया का भरी खाई गई, हाय दैया जेठनी। जीते रहो। कहाँ बेटी? अजो, क्या समाचार है? ठीक है ना? हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ। लेकिन पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे बेटी, तुझे भी कहने वाली बात है। अरे जब तू दयालु सिंह के एकलौती बेटी है, तो तुझे कहने की क्या जरूरत है? कहो, कहना क्या है? पिताजी, मुझे 500 रुपया चाहिए। 500 रुपये? हाँ, कॉलेज में मुझे फीस देना। क्या करेगी ये 500 रुपये? मुझे कॉलेज में फीस देना है। ये भी फीस देना है? जी पिताजी। बेटी, देख, इसमें तुझे कहने वाली बात नहीं है। बेटी, तुम हमारी एकलौती बेटी है। जाओ, साक्षात गुरु जी को भेज दो और अपना जो भी खर्चा हो उसे भी चला लेना, समझे? भगवान, मेरी बेटी कितनी सीधी है यार, कितनी भोली है। आर्या कल्लू कन्वजिया भाई साहब, कल्लू कन्वजिया आप रहीमपुर, ये बीच में दयालु सिंह के काम पर आ रहे हैं। बाल्टी नाथ, धन्यवाद। देखे, अब तो मेरी बेटी जवान हो चुकी है, अब इससे कॉलेज में भेजना गलत बात है। हम कोई अच्छा मास्टर करके अपने हवेली में से ट्यूशन पढ़ाएंगे। चलो चला जाए, हम तो हूँ कॉलेज। और अरे कदरवा लगाए के मारियो जान। भैया नमस्ते। नमस्ते बेटे, नमस्ते। और स्कूल जाते हैं? अबे छुट्टी हो गई, घर जा रहे हैं। तो अच्छा, स्कूल से घर का जा। यार, तेरा दिमाग ठीक नहीं है, तेरा स्क्रू ढीला है। भैया क्या करी, टाइट करावे देना है। देखो, मेरी बात सुनो जी, तुम शिकायत हमारी दीदी जी से जरूर करते हो, इसलिए आज मैं सबसे पहले घर पहुंचता हूँ। हाँ, मेरी दीदी जैसे पहुंचेगी उससे पहले मैं भागते हुए घर पहुंचता हूँ। आपका भैया है तो देख ले, तो चुगली झूठे करे कि ठीक खेला है। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मैंने राजी कहा
वो लगता है वो कभी मुझे नहीं मिलेंगे। ठीक है, आज मैं रात में मैं उनकी इंतजार करती हूँ। हो यार उसकी दिला कर मैं नखरा करूंगी। देखती हूँ तुम कैसे जाओगे यहाँ से। अरे भैया जरा सामने देखो यार, ये कोई आपने क्लास के छात्र है, तो छात्रा में देखिए इसका पैर में क्या हो गया। देखिए मैं आपको कहना चाहती हूँ, हे बाबू हे बाबूजी, हे बाबू हे बाबूजी, मोरा काटा निकाल भाई पैर का कांटा चुभा है तो औजार लाई में कांटा निकाल देवे। पैर काटेगा या अब भाई देखो ऐसा फुटकेर के निकाल ले
अबे तू पैर काटा निकाला या पैर काट रहा है? हम कहा लाओ इसे भूतिया के निकाल दे किंचो दर्द न हुए। मेरी जान निकल रही है, ये कमीना। निकालो, तुमसे अच्छा काटा कौन न निकाले। ऐश्वर्य की थाली